ओके। हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने जो है 1 महीना पहले जो है जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, है ना, तो हमने कहा था कि जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी जो है सेट प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, या जो भी असाइनमेंट का जो है वो आपको जो है पूरे कंप्लीटली करा दिया जाएगा। खैर, अब जो है हम लोग जो है ये केमिस्ट्री का है आपका 10th क्लास का, जो आपका जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर माने ये चीज़ें जो है आपका इक्वेशन है ना, समीकरण है, तो उस पर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये आपको विस्थापन अभिक्रिया है। जेड एन के साथ SO4 आ गया, Cu निकल गया, हाँ, ये आपको जो है विस्थापन अभिक्रिया है ना। एक होता है विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होता है कि लेफ्ट वाला राइट में जाता है, राइट वाला लेफ्ट में जाता है, माने इस प्रकार से दोनों में ही आपको सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसीलिए उसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट पड़ा है कि नहीं। लेकिन ये जो है आपको एक ही सब्स्टिट्यूट कर रहा है, केवल और केवल SO4 कर रहा है Zn के साथ, यानी जिंक सल्फेट हो जाएगा। तो ये आपको जो है ना केवल और केवल विस्थापन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो ये आपको जो है जब जलाया जाता है तो इसमें जो है ना श्वेत प्रकार का, या आप कह सकते हैं कि उजला रंग टाइप का जो है आपको है, माने ये आपको उत्पन्न होता है लौ, तो चमकीला उजला लिख सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक जांच प्रखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबा दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो जांच प्रखनली विलयन में क्या था। तो इसमें आपको खास तौर पे कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। Na2SO4 BaCl2 यानी इक्वेशन, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण किस प्रकार का अभिक्रिया है, रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपको द्विविस्थापन का है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो साग सब्जी जब विघटित होता है ना, जब सड़ गल जाता है तो वो आपको ऊष्माक्षेपी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये सभी का सभी टर्म एंड कंडीशन जो है आपको उपचयन अभिक्रिया में होता है कि ऑक्सीजन का जो है योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये उत्पाद जो है आपको बता दें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग NaOH भी कहते हैं, माने लिखते हैं, और जिंक से जब अभिक्रिया करता है तो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला आपको हाइड्रोजन देता है ना, हाइड्रोजन गैस तो हो ही जाएगा, Na2ZnO2, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया है। ये आपको अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ये आपको जो है देखिए 2Cu + O2 यानी 2CuO, यानी खास तौर पे ये आपको कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कौन ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा, कॉपर का
ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण। अच्छा, नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया, 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट यानी लेड माने क्या होता है, सीसा, है ना। तो कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को जो है गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, NO2 और O2। ओके, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये आपको जो है ना फेरस ऑक्साइड यानी कि आप लिख सकते हैं Fe2O3 यानी आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होता है कि AgCl होता है, तो इसका रंग क्या होगा, हरा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो हरा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट का भी आपको इसमें ग्रीन ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो धुएं का रंग भूरा होता है, ऑप्शन ए जो है इसको लिख दीजिएगा, ऑप्शन ए। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन जो है, अच्छा ये किसका क्वेश्चन था भाई, 15 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन ये इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, है ना, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन खास तौर पे बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन सबको ही जानता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन जो है हो जाएगा सी। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 10H2O, है ना, ये वाला सही है आपको, सोडियम कार्बोनेट का नहीं, Na2CO3 इंटू 10H2O, हाँ 10H2O होता है, तो ऑप्शन बी वाला सही है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण जो दिया गया हुआ है वो किस प्रकार का समीकरण है? तो ये समीकरण आपको जो दिया गया हुआ है, एक पूरे में से 2 गो टूट रहा है, इसका मतलब वियोजन हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को किस में व्यक्त किया जाता है? समीकरण के द्वारा, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको समीकरण के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो वो समीकरण क्या कहलाएगा? तो वो संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा माने आप इन सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो सकता है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है असंतुलित है। तो असंतुलित का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट जो साइड है और राइट साइड है उसमें जो आपका जो परमाणु है, परमाणुओं की जो संख्या है वो अलग अलग हो, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि आपको जो है इसमें असंतुलित कह रहा है ना, तो असंतुलित कह रहा है, तो इसमें जो है आपको NO3 का जो है ना ऑक्सीजन का यहाँ 6 है, यहाँ ऑक्सीजन का देखिए 1 2 3 3 2 5, तो यहाँ इस साइड में 5 है और इस साइड में आपका 6 है, तो असंतुलित कौन हुआ? तो जवाब दीजिए। तो आपका असंतुलित हुआ ऑप्शन सी हुआ। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। तो 22 नंबर क्वेश्चन, अच्छा आपको बता दे कि असंतुलित समीकरण भी आपको क्वेश्चन पूछता है, तो उसको जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? और संतुलित का मतलब होता है जिसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही समान हो। तो चलिए आइए देखते हैं कि जिसका दायां और बायां पक्ष दोनों समान हो, यानी कहने का मीन्स ये है कि आपका इसमें जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए NH4 यहाँ देखते हैं, NH4 हाइड्रोजन जो है 4 होना चाहिए, तो 2 दूनी 4 हो गया। आपका N2 होना चाहिए तो N2 हो गया। ऑक्सीजन 2 होना चाहिए तो ऑक्सीजन का 2 हो गया, यानी आपका ऑप्शन बी हो गया। ओके, तो संतुलित असंतुलित समीकरण से आपका क्वेश्चन जो है पूछता है, तो इसको आप जो है रिवीजन करते जाइएगा।
निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है संतुलित है? तो संतुलित है यानी दोनों पक्ष बराबर होनी चाहिए परमाणुओं की संख्या का। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ZnSO4 और H2 निकल गया यानी H2, यानी ऑप्शन आपका यहाँ डी हो गया। देखिए आपको समझा देते हैं, थोड़ा डिटेल समझा देते हैं। Zn है, SO4 H2 यानी कि आपको परमाणुओं की संख्या क्या करना है? बराबर करना है। तो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको कैल्शियम जो है कनिट को गर्म करने पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, या किस प्रकार का जो है रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया अपघटन का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो है आपको बता दें कि इसमें आपका ऑप्शन बी है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, इसको थोड़ा सा ना आप डबल स्टार लगा दीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का जलीय विलयन डालने पर अवलीय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को आपको अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाता है कि नेक्स्ट में आपका जो है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है अगर आप अभिक्रिया कराते हैं और जल बनता है तो उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार से अभिक्रिया जब कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब साथ साथ में होता है तो दोनों को ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका H2Cl2 यानी 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो इसमें जो है आपको निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डी? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से Mn यानी कि मैग्नीज MnCl2Cl और इसका 2 ले लिया और प्लस 2H2O। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2H2O। अच्छा ठीक है, अब प्लस Cl2 अलग अलग कर दिया है। ओके, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है ना कि ऑक्सीकरण और अकरण दोनों ही अभिक्रिया होता है। ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो एक होता है ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आपको बता दें कि इसमें आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये 1094.45 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक के लिए यहाँ पे आपका O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लिख दीजिए, O2 ही ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीजन। ओके, निम्नांकित में कौन अकारक गुण माने पूरे ऑप्शन में से जो है कौन किस में जो है अकारक गुण है? तो इसमें आपको याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण 2Cu + O2 एरो 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की यह अभिक्रिया है? तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al यानी कि आपको फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराने पर Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो है आपको बता दे कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें याद रखिएगा सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अभिक्रिया जो कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है, तो इसमें Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया आपको कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2PbO यानी ऑक्सीजन प्लस कार्बन के साथ जो है अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो ये किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। लेड ऑक्साइड या अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आपको कहता है कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर AB प्लस CD अगर एरो रिएक्शन कराता है तो AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम बताना है। तो इसको हम लोग उभय विस्थापन भी कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना ये तो बहुत जो है आपको बता दें कि बहुत ये नॉर्मल क्लास में जो है आपको जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है, यानी एक रासायनिक परिवर्तन है ना। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 40 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि यहाँ ध्यान देंगे 40 नंबर क्वेश्चन में कि बताइए वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है। तो वो आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होती है। तो कली चूना पर, या कली चूना नहीं खली चूना होगा ना, अच्छा चलिए खैर, जल डाला जाता है तो वह अभिक्रिया होती है। तो वह अभिक्रिया आपको बता दे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको बता दे कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह आपको बता दें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बता दें कि 43 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो ये आपको बता दें कि ऑप्शन डी हो जाएगा, AgBr। यहाँ पे आपको बता दें निम्नांकित में कौन उपचायक है। तो उपचायक यहाँ पे आपको उपचायक यानी कि ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना, इसको थोड़ा सा ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन खासकर पूछता है कि शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कौन सी अभिक्रिया मानी जाती है। तो ये आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है और वो जो लवण और जल बनाती है, तो उस अभिक्रिया का क्या नाम है। तो उस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वासायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री को जब आप जो है लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वो विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी स्मेल देने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है। तो ये जो है आपको वायु के संपर्क में आने पर ये उपचयित हो जाते हैं, तो उपचयित इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जो प्राकृतिक गैस जो है, यहाँ प्राकृतिक गैस को आपको लिखना था CNG लिखना था, है ना, नेचुरल गैस है कि नहीं। यहाँ CH4 जो है ना ये मीथेन का होता है, तो यहाँ पे आपको CNG लिखना चाहिए था, तो उसका दहन होता है। तो इसका दहन जो है इनमें से ऐसे कोई नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दी से जो है ना इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो है
15 तक हर हाल में कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है कि नहीं, तो हम अपना वादा पूरा कर देंगे। तो आपको जो है ऐसे हम अनुमान लगाए हैं कि 10-12 तक आपको ऑब्जेक्टिव जो है मैंने पूरा रिवीजन करा देंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो बिना ज्वाला का जलने वाला आपको कोयला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लौह चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने से निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है, तो ये आपको क्रिया जो होती है वो ये आपको हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। तो चलिए ये आपका 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि इसमें 150-200 क्वेश्चन हो सके, यानी टोटल मिलाकर आपको बता रहे हैं, टोटल केमिस्ट्री का चैप्टर मिलाकर। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आप जो है बेल आइकन को दबाते हैं तो आपका नोटिफिकेशन माने जो वीडियो अपलोड होता है वो नोटिफिकेशन आपके ऊपर जाता है और सबसे पहले आप इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आप दबाकर शेयर भी कीजिए, है ना, लाइक भी कीजिए, ताकि मोटिवेशन मेरा बरकरार रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।